मित्रसेन है और हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के वॉलेंटियर हैं। बहुत सारे यहाँ पे लाल बहादुर जी, बिंद्रेश, किशन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। और जब से आगजनी की घटना हुई है 12 मई से, सरकार को ज्ञापन भी दिया था अभी 3 दिन पहले कि यहाँ पे सबसे प्रथम बात है कि हर वर्ष कहीं न कहीं आग लगती है। आज हम सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा हमने जहाँ से और जिस विद्यालय से ग्रहण किया था, उसके गुरुजी हमारे हैं जिन्होंने हमें हाथ पकड़ करके कलम से लिखने का प्रयास किया। आज हम जिस मुकीम तक आप लोगों तक बात पहुंचाने का काम करें, जो गुरुजी हमारे आज प्रारंभिक शिक्षा को दिए थे वो आज भी हमारे साथ है। जो माझा कमरिया में आगजनी हुआ था, 7-8 घर जलकर राख हो गए थे, उसी में उस सामान कुछ देने के लिए आए थे। गुरुजी भी आज हमारे साथ है। चलिए सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करते हुए और उन्हीं के पुत्र के द्वारा जो मित्रसेन है, आज सभी लोगों के सहयोग के द्वारा सामान्य वितरित की जा रही है। वो हमारे आज साथ हैं और क्या क्या सामान्य उन्होंने दिया है, जो हमने गुरुजी प्रारंभिक शिक्षा के रूप में दिए थे, उनको हमने आप लोगों को दिखाया। उन्हीं के बड़े ज्येष्ठ बहुत से दावे किए जाते, हमने गरीबों के लिए राशन दे दिया, मकान दे दिया, लेकिन जब से आगजनी आई, जितने भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी हो, नेता हो, यहाँ तक कि विधायक और सांसद यहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए मिलने तक नहीं आए हैं। और समाज सेवी के रूप में उभर कर एक चेहरा जो हमारे साथ है, चलिए उनसे आज हम मुलाकात करेंगे कि उन्होंने आज सामान इन गरीबों को लेकर के दिया, तो क्या क्या सामान्य उन्होंने आज दिया इन लोगों को। सर सबसे पहले आपका स्वागत सर। धन्यवाद। मेरा नाम मित्रसेन है और हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के वॉलेंटियर हैं। बहुत सारे यहाँ पे लाल बहादुर जी, बिंद्रेश, किशन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। और जब से आगजनी की घटना हुई है 12 मई से, तब से हम लोग लगातार इन लोगों के बीच में बने हुए हैं। किसी न किसी माध्यम से हम लोग मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आज राहत वितरण यहाँ पे किए हैं। पूरे इलाके में हम लोगों ने मेहनत करके सहयोग जुटाया लोगों से, और सहयोग जुटा करके हम लोगों ने यहाँ पे मदद की है। मदद में हम लोगों ने 30 किलो चावल, 30 किलो आटा, इसके अलावा बिछाने के लिए दरी, और फिर और बहुत सारा जो खाद्य सामग्री है, जैसे कि चीनी, चाय, और फिर नमक, दाल, तेल, मसाला। इतनी सामग्रियां आपने खुद की व्यवस्था की या सभी के सहयोग से? नहीं, सभी के सहयोग से। बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग अराजी देवारा में सहयोग जुटाए, कस्तूरीपुर में, फरीदपुर, हेठरिया में, और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो लगातार इन कामों को सही मानते हैं और वो सहयोग करते रहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा सहयोग जुटा करके ही इन कामों को खड़ा किया है। और भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का इसी तरीके से हम लोग इन इलाकों में काम भी करते हैं। लोगों से सहयोग जुटा करके ही किसी की मदद करते हैं। जी, तो क्या लगता है सर, सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी दावे करती हैं कि हमने गरीबों को आटा 2-2 बार मुक्त कर दिया है, राशन को लेकर के, और उसके बाद ये लोग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, कोई भी कर्मचारी, जितने चाहे सांसद हो, जनता के सेवक जो हो, सिर्फ वोट लेने के लिए ही सिर्फ आते, उसके बाद जीतने के बाद वो इन लोगों से मिलने तक नहीं आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात और दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारे इलाके के सांसद प्रवीण निषाद और जो विधायक हैं त्रिभुवन दत्त, अभी घटना को 8 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि आखिर किस लिए होता है? जनता वोट किस लिए देती है? इसीलिए न कि हमारे यहाँ दुख होगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी, उस दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जनप्रतिनिधि का ही कर्तव्य बनता है कि वो आगे आएँ, लेकिन अभी तक नहीं आगे आए। दूसरी बात कि यहाँ इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं कि हमारी फला जात के लोग हैं, हम इनके रक्षक हैं, ये फला जात के हैं, हम एकजुटता बनाई जाए। लेकिन इस समय जब इनको जब दुख है, बताइए कि इतनी ज़्यादा धूप में वोट की राजनीति सिर्फ जात के लिए की जाती है सर? बिल्कुल। तो इस तरीके से बात करते हैं कि हमारी जात के हैं, लेकिन वो लोग भी कोई यहाँ पे देखने तक नहीं आया अभी तक। इतना दिन हो गया, बिल्कुल सहयोग की बात छोड़ दीजिए, देखने तक, हाल चाल तक नहीं लेने आया कि किस स्थिति में ये लोग जी रहे हैं।
अभी सर चुनाव का माहौल होता तो लोग नोट दे करके लोगों के पेट तक घुस जाते, लेकिन 24 में चुनाव, इन लोगों को भी देखना चाहिए कौन हमारे दुख दर्द में खड़ा हुआ है, उसी लोगों को वोट देना चाहिए। और सामान में तो आपने बताया कि लोग खाने पीने से लेकर के यहाँ तक आप मच्छरदानी की भी व्यवस्था किए, तो सरकार की क्या रवैया इन लोगों के प्रति, क्या संदेश देंगे सर? देखिए, हम लोगों ने इसको लेकर के तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया था अभी 3 दिन पहले कि यहाँ पे सबसे प्रथम बात है कि हर वर्ष कहीं न कहीं आग लगती है और नुकसान होता है, और आग वहीं लगती है गरीबों की जहाँ झोपड़ी होती है। ऐसा है नहीं होता है कि पक्का मकान हो वो जल करके खाक हो जाए। दूसरी बात कि हम मांग कर रहे हैं कि अग्निशमन केंद्र यहाँ नज़दीक में खोला जाए, इसके अलावा आवास दिया जाए, इसके अलावा लोगों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए, आर्थिक इनको मदद की जाए जिससे कि ये फिर अपना मकान बना सकें, या जो इनका बहुत काफ़ी नुकसान हो गया है, बकरी जल कर के मर गई, जेवरात जल गए, सारा गेहूं चावल सारा कुछ, मतलब कुछ बचा भी नहीं। जो इनके शरीर पे कपड़ा था वही बचा, बाकी कागजात से लेकर के सारा कुछ नुकसान हुआ। एक घर में शादी थी, किसी के घर में उन्होंने जुटा करके रखा था कि हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन वो भी पैसा जल गया। कोई 2 दिन पहले कमा कर आया था, कुछ ले करके आया था, वो भी जल करके, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि नुकसान की अधिक से अधिक सरकार भरपाई करे। अभी आप लोगों ने मित्रसेन यादव जी को सुना, जो क्रांतिकारी मजदूर रूप में हैं, और यहाँ पर जितने भी सरकारी का हैं उन लोगों के दाव पेच फेल हो गए, लेकिन वो सामने आते हैं। सभी लोगों के आर्थिक मदद से लेकर के राशन खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती है। और चलिए हम यहाँ से ग्रामीणों से भी अभी आगे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि उन्हीं के द्वारा क्या क्या सामानें दी गई हैं, और कंटिन्यू आप बने रहें।